नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका? आ गए आप लोग। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करती हूं और कहती हूं बिलीव इन कर्मा। मैं हूं डॉक्टर वायर राखी और आपसे कहना चाहती हूं आज मैं महकाने आई हूं अपने YouTube परिवार को। हाँ जी, की हाल चाल है? सबसे पहले आप बताओ कि आप लोग कैसे हो, घर परिवार में सब कैसा चल रहा है। मैं सुरेश जी और देव के साथ बिल्कुल ठीक हूं। बोर्ड के एग्जाम्स हैं, बड़ा तंग कर रहा है, उसके साथ चुप चुप बैठकर पढ़ना पड़ता है। मैं ना बैठूं तो वो पढ़ता नहीं है। तो अपने स्कूल के दिन याद आ रहे हैं, हम तो कितने बदमाश हुआ करते थे, लेकिन हमारे को ना पढ़ाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी। मतलब ठीक है, समझ में आता था, है एग्ज़ाम तो पढ़ लेते हैं, ख़त्म करते हैं काम को। लेकिन ना इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। ये बच्चे बस पढ़ रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि ये हम पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ रहे हैं। आप में से बहुत सारी माएँ ये बात मानेंगी कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बात याद रखिएगा कि ज़िंदगी के अंदर बच्चों को फोर्सली कुछ ना कराएं। कोरोना की वजह से इनकी रूटीनें टूट गई हैं। सुबह जल्दी नहीं उठना, बच्चों को जल्दी सुबह से फिर उठने की आदत डलवाएं। और आज मैं जो उपाय बता रही हूँ ये इनकी पढ़ाई के भी काम आएंगे और आपकी ज़िंदगी को भी महकाएंगे। आज हम बात करेंगे चंदन की। चंदन चंचल सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा वो मुस्काना। क्या प्यारा गाना था ना। ये चंदन जो है ना, कहते हैं जब भी सांप कहीं से गुजरता है और चंदन का पेड़ हो तो सांप उस पर जाकर लिपट जाता है। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात ज्योतिष के लिए है। अगर आपको राहु केतु तंग कर रहे हैं, राहु की महादशा, केतु की अंतरदशा, या चंद्र ग्रहण दोष लगा हुआ है, सूर्य ग्रहण दोष लगा हुआ है, तो सही मानों में चंदन आपकी जिंदगी के अंदर बहुत कुछ कर सकता है। आज आप अपने परिवार के साथ एक खूबसूरत सा समय बिता सकते हैं। हम अपने घर में अगरबत्ती लगाते हैं, धूप लोबान सब जलाते हैं, लेकिन अगर हम अपने घर में चंदन की अगरबत्ती लगाना शुरू कर दें तो घर से कलेश खत्म हो जाता है। शिव परिवार पर भी चंदन पत्थर पे लकड़ी घिस घिस कर लगाया जाता है, क्योंकि शंकर भगवान को भी चंदन बेहद पसंद है। चंदन बहुत अच्छी चीज़ है। चंदन दो प्रकार का होता है, एक लाल और एक सफ़ेद। दोनों की ही जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। जब दुल्हन की शादी होती है तो उपटन में भी उसे चंदन लगाया जाता है ताकि उसका बदन चंदन की तरह महके। चंदन बहुत सुगंधित होता है और बहुत महंगा भी होता है। घर पर चंदन का पेड़ ज़रूर लगाएं आप। हालांकि चंदन का पेड़ हर किसी के घर पर पनपता नहीं है, लेकिन आप कोशिश कर कर देखें कि आपके घर में चंदन का पेड़ ज़रूर लगे ताकि वो पनपे और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अलग लेकर आए। एक बात और याद रखिएगा कि चंदन जो है केवल पेड़ या लकड़ी में नहीं होता। चंदन की अगरबत्ती का इस्तेमाल, चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल, चंदन का टीका लगाना और चंदन का इत्र लगाना, ये सब भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। जब राहु केतु आपको फौरन ना जाने दे रहे हो, आपकी शादी ना होने दे रहे हो, आपको डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको मूड स्विंग्स दे रहे हो, आपको सुसाइड करने का मन कर रहा हो, आप परेशान घबरा रहे हो, राहु केतु आपके सप्तम भाव में बैठकर आपकी मैरिड लाइफ को खराब कर रहे हो और आपने राहु केतु की पूजा करा ली हो, आप कालसर्प दोष से ग्रसित हो, तो सब कुछ शून्य रह जाता है अगर आपने चंदन का इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि एक बात याद रखिए, दुनिया आप में कमियां निकालती रहेगी। कोई ज्योतिष कुछ बताएगा, कोई ज्योतिष कुछ बताएगा, क्योंकि तारीफ तो इंसान की मरघट पर ही होती है। मरने के बाद हर चीज़ के अंदर इंसान को तारीफें दिखने लग जाती हैं। वो लोग जो कल तक आप में कमियां बता रहे थे वो भी आपकी तारीफ करने लग जाते हैं। इसलिए तो कहती हूँ मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराने का कोई बिल नहीं आता। अगर एक बूढ़ा मुस्कुरा रहा हो तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन एक बच्चा रोता हुआ बुरा लगता है। बच्चा मुस्कुरा रहा हो और अनजान हो तब भी हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। मुस्कुराहट कितनी अच्छी चीज़ है। तो ये खूबसूरत सी मुस्कुराहट आपके लिए। अब मैं आपके लिए मुस्कुराई तो चलिए ज़रा सा और, इतना सा नहीं, दांत नहीं दिखे हैं, थोड़ा सा और हंस दीजिए। ये बात हुई ना, तो मुस्कुराइए ज़रूर। आप रहो ना रहो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी मुस्कुराहट में वो बात हो कि वो ज़रूर रहे, वो हमेशा चलती रहेगी। ज़िंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती। आपको 9 चंदन की लकड़ियां लेकर किसी भी एकादशी या पूर्णमासी वाले दिन उन्हें आपस में लाल धागे से बांधकर अपने पति या पत्नी को तोहफे के रूप में देनी चाहिए, अगर उनका करियर बिल्कुल रुका रुका सा है। अब वो क्या करें? इसे अपने लैपटॉप बैग में, अलमारी में या मंदिर में कहीं भी रख दें। चंदन की लकड़ी अपने बिस्तर के नीचे रखें। अगर आपके पति के साथ आपकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं है, गद्दे के नीचे रख दीजिए। आपके पति आपके ऊपर हाथ उठाते हैं, झगड़ा होता है या आपकी पत्नी का आकर्षण किसी और की तरफ हो रहा है, तो भी आप अपने बिस्तर के गद्दे के नीचे चंदन की लकड़ी रखें। हस्बैंड के घर आने से पहले अपने आपको अगर पुत्र प्राप्ति चाहिए
पुत्री प्राप्ति चाहिए, बच्चा चाहिए, तो उनके घर आने से पहले अपने बेडरूम में चंदन के इत्र का इस्तेमाल करें और चंदन की अगरबत्ती लगाएं। आप अपने माथे पर हर रोज चंदन का तिलक लगाएं। बच्चों के कमरे में उनकी पढ़ाई से पहले चंदन की अगरबत्ती लगाएं। बच्चे के माथे पर घिस घिस कर चंदन का तिलक लगाएं, बेहद ज़्यादा उत्तम है। और बच्चों के कमरे में चंदन इत्र ज़रूर छिड़कें। आपके घर में, आपके घर की हर तिजोरी में चंदन की लकड़ी होनी चाहिए। आपके घर के अंदर, आपकी अलमारियों में, बच्चों के गद्दों के नीचे, कमरे में, आपके मंदिर में, आपकी रसोई में चंदन ज़रूर होना चाहिए। काल सर्प जिन जिन को है उन्हें अपने घर के अंदर बहुत सारे मोर पंख और चंदन की लकड़ी जरूर रखनी चाहिए। आपको चंदन की लकड़ी अपने पर्स में भी रखनी चाहिए। बात करें पुरुषों की, तो चंदन की लकड़ी की केवल तस्वीर रख लीजिए, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। घर के अंदर ऐसी कोई भी जगह ना हो जहां चंदन की लकड़ी ना हो। चंदन की लकड़ी असली होनी चाहिए। अगर आप काल सर्प दोष से बुरी तरह से परेशान है, आपका राहु केतु गलत बैठा हुआ है, साथ में शनि की युक्ति है, दृष्टि गलत जा रही है, मंगल की दृष्टि जा रही है, तो चंदन की इतनी सी लकड़ी का टुकड़ा तोड़वा कर उसे गले के अंदर एक लॉकेट की तरह पहनना शुरू कर दीजिए। आपको 24 घंटे के अंदर रिजल्ट दिखाई देगा। अगर आपको पीआर चाहिए बाहर का, तो आपको असली चंदन की अगरबत्ती, चंदन की लकड़ी, चंदन का टीका, चंदन का परफ्यूम इस्तेमाल करना चाहिए। और ये सब कुछ असली ओरिजिनल आपको मेरे पास मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसको लेने के लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें आपकी जिंदगी बदल देंगी और आपको इसके जबरदस्त रिजल्ट और प्रभाव भी दिखेंगे। चंदन इतनी खूबसूरत चीज है कि आपके घर में सब कुछ अच्छा है और आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भी अच्छा रहे, तो आपको अपने घर में चंदन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। आपकी बेटी की शादी हो रही है और बेटी विदा हो रही है, तो आपको उसे कम से कम 5 चंदन की लकड़ियां साथ में जरूर देनी चाहिए, जिससे वो अपने घर की तिजोरी में रखे, ताकि उसका व्यक्तित्व, उसका पर्सनालिटी महकती रहे। अगर आप नेता अभिनेता बनना चाहते हैं, मतलब हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं या कोई नेता बनना चाहते हैं, तो आपको अपने पास हमेशा जेब में चंदन की एक लकड़ी जरूर रखनी चाहिए। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपको अपनी जिंदगी के अंदर बहुत आगे बढ़ना है और अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा करना है, तो याद रखिए कि चंदन की लकड़ी आपकी गाड़ी में, आपकी बाइक में हर जगह होनी चाहिए, बट दैट ओरिजिनल वन, नॉट अ डुप्लीकेट। हम जब मरते हैं, आपको पता है राजीव गांधी जी जब मरे, इंदिरा गांधी जी जब मरी, तो हम तो लकड़ी में जाते हैं, वो पूरी चंदन की लकड़ियों में गए थे। आप बड़े बड़े जितने भी लोग मरते हैं उनके यहाँ पर नॉर्मल पेड़ की लकड़ी से ज़्यादा चंदन की लकड़ी होती है, मतलब मरते मरते भी वो पूरी सृष्टि को महका जाते हैं। आपको पता है हम भी जब मरते हैं तो शमशान घाट पर जाने पर चाहे 2 ही चंदन की लकड़ी डले, पर आपकी मौत के अंदर लकड़ी चंदन की ज़रूर डलती है। और अगर आप अमीर हैं, आपके माता पिता किसी की भी मृत्यु हो गई है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप पितृ दोष से बचना चाहते हैं, तो ये उपाय ना आपने कभी पहले सुना होगा ना जाना होगा। अपने माता पिता की फोटो फ्रेम जो आप करवाते हैं, जिस पर हम तस्वीर चढ़ाते हैं, उसे चंदन की लकड़ी के अंदर करवा कर देखिए। अगर आपके घर में बड़ा वास्तु दोष है और आप बहुत पैसा खर्च कर कर बहुत बड़ा घर और बंगला बना चुके हैं, तो अपने घर के मेन दरवाजे पर दोनों तरफ चंदन की लकड़ी लगवा दीजिए। ओए होए, आप मुझे थैंक यू कहते कहते नहीं थकेंगे। इतना धन आएगा और सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। लेकिन कोई आपसे पूछे ये क्या लगा रखा है, क्यों लगा रखा है, तो कुछ नहीं बताना, चुप रहना है। चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल आप जितना ज़्यादा जहां जहां कर सकते हैं ज़रूर करें। पैसे की बारिश चाहिए, और अगर आप लॉटरी खेलते हैं, आप जुआ खेलते हैं, मैच फिक्सिंग करते हैं, जहां भी कुछ करते हैं, तो आपको पेपर वेट के, ये जैसे होता है ना, हम पेपर उड़ेना इसके लिए पेपर वेट इस्तेमाल करते हैं, उस पेपर वेट की जगह पर आपको नोट रखने के लिए चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको अपने कोर्ट कचहरी के केसों को खत्म करने के लिए उन कोर्ट कचहरी के केसों को घर में जहां भी वो फाइल रखते हैं उस पर चंदन की लकड़ी रखनी चाहिए। आपका शनि सही होता जाएगा और हारते हारते केसेस भी आप जीतना शुरू कर देंगे। चंदन का फेस पैक आपको अपने चेहरे पर लगाना चाहिए। चंदन पानी में डालकर घिसकर आपको नहाना चाहिए। आपका व्यक्तित्व तो सुगंधित होगा ही होगा, लेकिन आपके जीवन में जबरदस्त पर्सनालिटी के अंदर बूम आएगा। आप अगर अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको हर रोज चंदन की लकड़ी अपने माथे पर टच कर कर भगवान के सामने रख देनी चाहिए। मंदिर में फिर टच करनी चाहिए, फिर मंदिर में रख देनी चाहिए, फिर टच करनी चाहिए, फिर मंदिर में रख देनी चाहिए। ऐसा करना शुरू तो करो एंड सी द चेंज इन योर लाइफ। फिलहाल तो दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। इंस्टा पर मुझे फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कीजिएगा, और 5 मिनट स्टोरी मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है। मज़ेदार कहानियाँ, आपकी और मेरी जिंदगी की सच्चाई ज़रूर जानेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी,
टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।